श्रीयुतापदकमल श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहगण ललिता कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कलिपावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार्य हरे कृष्ण महामंत्र की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान के अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हमारे लिए यदि कोई गुण सर्वार्थ सार्थक है तो वो गुण है भगवान की कृपा का गुण, भगवान की दया का गुण। क्योंकि हम लोग कोई भक्त नहीं है कि हमको भक्त वत्सल चाहिए, क्योंकि अगर भक्त वत्सल होंगे तो केवल भक्तों में ही वत्सलता निछावर करेंगे। हम कोई पुण्य आत्मा भी नहीं है, हम कोई इतने बड़े भक्त भी नहीं है, तो हमको तो एक ही मात्र जो भगवान की हम पे आकर्षित हमें कर सकती है वो है कृपा। तो भगवान बहुत कृपालु है। भगवान भगवद गीता में कहते भी हैं सूर्तम सर्वदेहिना, मैं सारे जीवों के ऊपर बहुत कृपालु हूँ। तो भगवान कृपालु हैं, भगवान दयालु हैं, लेकिन भगवान से भी अधिक दयालु कौन है? भगवान के भक्त। जब भक्त सामने आता है ना, तो अगर हम लोग है ना बिल्कुल डिजर्व नहीं भी करेंगे ना, तो भी कोई भक्त रिकमेंड करेगा तो भगवान जो है वो हम पर कृपा अवश्य करेंगे। मतलब ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है कि भगवान कृपालु है, लेकिन भगवान से भी अधिक कृपालु है भगवान के भक्त। परंतु उससे भी अधिक आगे हम यदि जाएं तो भगवान जब अपनी भगवतता में आते हैं, जब अपनी ईश्वरता में आते हैं तो दयालु होते हैं। लेकिन वही भगवान, क्योंकि भगवान पूर्ण है, इस संसार में सारे जीव अपूर्ण है, चाहे भक्ति भी करेंगे तो भी कितनी करेंगे, है ना। लेकिन अगर वही भगवान जो पूर्ण है वही यदि भक्त का रूप धारण कर लेंगे तो वो कितनी कृपा करेंगे। तो वो कृपा की पराकाष्ठा जो है वो भगवान की तब उदय होती है जब वो भगवान भक्त बनकर इस संसार में आते हैं। तो भगवान का तो एक ही उद्देश्य है, जीवों पर कृपा करना। लेकिन भगवान ने कहा ये कृपा, ये दया भगवान बनकर संभव नहीं है, ये तो तभी संभव है जब मैं स्वयं भक्त बनकर आऊंगा। इसीलिए भगवान जो है वो भक्त का अवतार, भक्तावतार, भक्त का अवतार लेकर आते हैं और जीवों के ऊपर ऐसी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक जीव भक्ति करने के बाद, भक्ति कार्य करने के बाद उस कृपा के विषय में सोच तक नहीं सकता जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में देते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से हम पर कृपा करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। 5 क्वेश्चन आखिर में होंगे, आप सबको उनके उत्तर पहले से ध्यान से सुनेंगे तो आपको आने चाहिए। आप लिखोगे 5 क्वेश्चन होंगे, ध्यान से कथा सुनिए, ठीक है। तो एक बहुत ही सुंदर स्टोरी से मैं प्रारंभ करूंगी। श्री प्रभुपाद जी के अति प्रिय शिष्य हैं भक्ति पुरुषोत्तम महाराज। वो एक बहुत ही सुंदर स्टोरी सुनाते हैं कि त्रेता युग में जब सीता और राम जो है वो वनवास में जा रहे थे, तो अभी तक तो सीता मैया ने कभी देखा नहीं था
कि श्री राम क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, बहुत ही विनम्र है, बहुत ही काम शांत स्वभाव के हैं। बोला किसी ने जाओ वनवास में, राज्य छोड़ के चले गए। मतलब वो कभी भी ना अपने हक के लिए भी बोले नहीं कि भाई मैं राजकुमार हूँ, मैंने क्या गलती की। आज अगर किसी बच्चे को बोले कि भाई हम आपको ये वस्तु नहीं देंगे, तो कितना खड़ा, आखिर क्यों मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों? हम कितना अपने माता पिता के साथ में है ना बोलते हैं उनको। लेकिन है ना श्री राम जो कि साक्षात भगवान है, अगर देखा जाए तो इतना बड़ा अत्याचार हुआ, अभी शादी हुई थी और वन में भेज दिया, घर में रहने भी नहीं दिया। चलो राज्य नहीं दो, घर में तो रहने दो। तो एक बार सीता मैया ने श्री राम से कहा, वो उनके धनुष बाण को देखकर मुस्कुरा रही थी। तो श्री राम ने कहा, क्यों जानकी, किस बात पे हंसी आ रही है? तो बोला, मैं ये सोच रही हूँ रघुवर कि ये जो कंधे पे लटकाए इतना बड़ा धनुष बाण लेकर आ रहे हो, इसका प्रयोग करना भी आता है या खाली लटकाया बस? कभी चलाया भी है इसको? तो श्री राम बोले कि अरे मेरी, अब ऐसा होता है ना, जो हीरोइन होती है उसको तभी आकर्षण लगता है जब हीरो कुछ फाइटिंग करेगा, जब दिखाएगा कि भाई वो है शक्ति, तभी। तो सीता मैया ने तो अभी तक कोई देखा नहीं था उनका शक्ति का प्रयोग। तो श्री राम ने कहा, अब तो इनको दिखाना ही पड़ेगा भाई, अब तो है ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई है, बताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा। तो समय बीता, क्योंकि शूर्पणखा आई, उसके बाद कुछ दिनों के बाद रावण ने अपने 2 भाइयों को भेजा, खर और दूषण को, और उनके साथ बहुत सारी सेना थी। ऐसा लिखा हुआ है कि 14,000 सैनिक थे उनके साथ, और एक विशाल सेना को लेकर खर और दूषण जी वहां पर पधारे। तो भगवान ने सोचा, श्री राम ने सोचा, अब ना मुझे अपनी शक्ति प्रयोग करने का समय आ गया, तो मैं दिखाऊं ना सीता को कि खाली लेकर नहीं घूमता हूँ, बल्कि मुझे धनुष बाण का प्रयोग करना भी आता है। तो श्री राम ने एक 2 पैर पे खड़े हुए, बगैर किसी रथ के, सारे जितने भी वो सैनिक लेकर आया था उनको एक एक करके सबको अपने तीरों से छन्नी कर दिया। इतनी सारी विशाल सेना जो खर और दूषण की थी, वो सारे के सारे जो है श्री राम के बाणों से भिन्न गए, और श्री राम ने शवों का, जो शव होते ना, उनका एक बड़ा सा पहाड़ बना दिया। इतने बड़ा पहाड़ जो था वो प्रतीक देहों का था। तब सीता मैया ने कहा, बस कीजिए राघव, बस कीजिए, कितना नर संहार करोगे? अब बस मुझे पता चल गया आपको चलाना आता है, अब मैं नहीं चाहती कि आप अधिक वध कीजिए। तो श्री राम ने कहा कि देखो सीते, ये जो जन्म मैंने लिया है, ये जो अवतार है, वो तो वैसे ही अपराधियों और पापियों का नाश करने के लिए लिया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, तो धर्म की स्थापना करने के लिए लिया है। तो अब तो समय आ गया है धनुष बाण का प्रयोग करने। लेकिन सीता मैया क्योंकि करुणा की मूर्ति है, वो कहती है, नहीं बस रखो, मैं नहीं चाहती कि आप अधिक जीवों का संहार कीजिए, अधिक जीवों का वध कीजिए। आप तो बहुत कृपालु हैं, बहुत क्षमाशील हैं, आप क्षमा कर दीजिए, और आप मुझे वचन दीजिए कि अब आप अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाएंगे। श्री राम ने कहा, पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों, आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे? बोला नहीं, क्योंकि ये अवतार जो है वो तो आया ही मैं यहाँ वन में, इतना बड़ा वन का जो ये फिल्म चला है वो इसीलिए तो चला है कि यहाँ पर मुझे सारे शत्रुओं को, सारे राक्षसों को मारना है। अस्त्र और शस्त्र तो जरूरी है, मैं नहीं त्याग सकता। लेकिन सीता मैया ने देखा, बोला मगर मैं आपको इस तरह से जीवों की हत्या करते हुए नहीं देख सकती, आप मुझे वचन दो कि शस्त्र अस्त्र नहीं उठाओगे। बोले ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन इस अवतार में नहीं, नेक्स्ट अवतार जो लूंगा ना, उसमें अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। तो उस समय तो सीता मैया की जो बात थी उनको रख के आगे जाके रावण का वध हुआ, बहुत सारे दूसरे असुरों का वध हुआ। और दूसरा जन्म कौन सा? दूसरा जन्म देखो तो द्वापर युग में क्या बनकर आ गए?
कृष्ण बनकर जब आए तो कोई अस्त्र नहीं उठाया, लेकिन क्या हुआ, 6 दिन में सबसे पहले पूतना का वध किया, फिर कुछ महीनों में शकटासुर, फिर तृणावर्त, फिर कालिया का वध किया। इस तरह से एक के बाद एक असुरों का वध हो रहा है। तभी श्रीमती राधा रानी आई और कहने लगी, अरे कान्हा, ये तुम कैसे बोल सकते हो? मुझे आपने पिछले जन्म में जो अवतार लिया था, पिछला त्रेता युग में, आपने मुझे वचन दिया था कि मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये कर क्या रहे हो? जब से आए हो वध ही हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो, जो मैंने वचन दिया था वो वचन तो मैं निभा रहा हूँ ना। बोले, वचन निभा रहे हो? इतने सारे जीवों की हत्या कर रहे हो, ये कौन सा वचन? बोले, ये वचन थोड़ी दिया था कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। वचन तो खाली ये दिया था कि अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो देखो, मैं अपने वचन को पूरा निभा रहा हूँ। कोई अस्त्र और शस्त्र को नहीं उठाया। मैंने पूतना को तो अपने होंठों से दबा के मार डाला, शकटासुर को तो पैर के अंगूठे से मार दिया, तृणावर्त को हाथ से गले लगा के मार डाला, और धेनुकासुर को तो घुमा के मार डाला, कालिया को तो डांस करते हुए, नृत्य करते हुए मार डाला। तो शस्त्र तो नहीं उठाए, ऐसे बात हो। लेकिन है ना, राधा रानी बोलने लगी, अरे बाबा, अस्त्र शस्त्र ना उठाने का मतलब ये था कि मैं आपको बोल रही थी कि आप किसी का वध ही ना करो। मैं चाहती हूँ आप करुणा करो सब जीवों के ऊपर, किसी का वध ना करो, किसी का संहार ना करो। ये कौन सी कृपा है? मार देते हो सब जीवों को और अपने वैकुंठ में भेज देते हो। ऐसे अभी भगवान है, भगवान के उसमें है। बोला, मारूंगा तभी तो तारूंगा। राधा रानी ने कहा, नहीं, बगैर मारे भी तारा जा सकता है। तो फिर भगवान को जब ये बात समझ में नहीं आई, तभी श्रीमती राधा रानी अपने आप में सोचने लगी कि मेरे समक्ष ही हत्या कर रहे हैं, वध कर रहे हैं, मेरी बात भी नहीं मान रहे हैं। मुझे लगता है जब वो दिन आएगा, जब मैं छलांग लगाकर उनके हृदय रूपी चित्त में विहार करूंगी, जब उनको मैं अपना भाव दे दूंगी और हम दोनों मिलकर एक तन हो जाएंगे, मुझे लगता है उसी दिन ये समझेंगे कि बिना मारे भी कैसे तारा जाता है। चैतन्य महाप्रभु की तो कली काल में जब राम अवतार की तरह नहीं, कृष्ण अवतार की तरह नहीं, जब गौरंग महाप्रभु महावदन्याय बनकर आते हैं, तब इस जगत ने करुणा की पराकाष्ठा का अनुभव किया है कि वास्तविक करुणा होती क्या है। किस तरह से भगवान जीव के समस्त पापों के होते हुए, जिस जीव के अंदर कोई योग्यता नहीं है, जब जीव के अंदर कोई पात्रता नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, उसके बावजूद भी किस तरह से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। पात्र अपात्र ना देखे स्थान जे जहां दाखे ताहे करे प्रेम दान। बस उसी को जो आगे शरणों में उसे प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति इतना सरल नहीं है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ये तो करोड़ों जन्मों की सिद्धि के बाद भी असंभव कार्य है। उसी असंभव कार्यों को संभव करने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया को है विचार कैले चिते, तुम ही पावे चमत्कार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करे विचार। जब तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की दया का विचार करोगे, खाली सोचोगे ना कि चैतन्य महाप्रभु इतने करुणामयी हैं, तो विचार कोयले चित्ते तुम्हें पावे चमत्कार। तो तुम्हारा ऐसे लगेगा कि इतना बड़ा चमत्कार का अनुभव होगा, चित्त जो है वो चमत्कारित हो जाएगा कि हे कली के जीव, एक बार खाली तुम
चैतन्य महाप्रभु की दया का चिंतन तो करके देखो। जब तुम ये चिंतन करोगे तो क्या होगा, तुम ही पावे चमत्कार, तो हृदय के अंदर एक चमत्कार होगा। अब यदि इसको हम ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें तो आप सोचेंगे, हम सब सहमत भी हो जाएंगे इस बात पे कि महाप्रभु जो है वो सच में किस प्रकार से दया करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जिसको हम दया समझते हैं। आज के जीवन में इस कलिकाल का जीव जिसको दया समझता है वहां से प्रारंभ करेंगे। सपोज आपको कहीं दर्द हो रहा है, हरि बोल, जिनके बच्चे हैं ना उनको खुद ही सोचना चाहिए कि कथा हो रही है। आज के जीवन में यदि किसी को दांत में दर्द हो, यदि घुटनों में दर्द हो, यदि किसी को सर में दर्द हो, यदि किसी को बुखार हो, कोई बीमारी हो, और वो सोचे कि कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो मुझे इस रोग से आजाद कर दे, जो मेरा ये रोग खत्म हो जाए, और वो किसी डॉक्टर के पास चला जाए, वो डॉक्टर उसको कोई दवाई दे दे और इंस्टेंट उसकी ये तबीयत ठीक हो जाए, तो वो कितना खुश हो जाएगा ना। ये डॉक्टर, मैं बहुत बड़ा कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की, आपने मुझे मैजिक की तरह ठीक कर दिया, दवाई दी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो बिल्कुल मैं आपका ऋणी हो गया, थैंक यू सो मच। हालांकि उस डॉक्टर ने कोई एहसान तो नहीं किया, उसने अपनी फी ली और उसके बदले में मेडिसिन ली, तो उससे वो सही हो गए। तो उससे भी आगे उसने अभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ, उसके बाद कभी तुम्हारे दांत में, कभी तुम्हारे सर में, कभी तुम्हारे घुटनों में कभी कोई दर्द होगा ही नहीं। तो उससे भी बड़ा कृपालु यदि कोई होगा तो वो ये करेगा कि देखो, आज मैं तुम्हें ये जो दवाई दे रहा हूँ वो तुम खाओ, और आज के बाद तुम्हारे शरीर, तुम्हारे घुटनों में दर्द होगा ना तुम्हारे दांत में दर्द होगा। तो हम सोचेंगे वाह, ये तो बहुत बड़ा कृपालु है, बहुत बड़ी दया है, उसने फी भी ली है। फिर भी हमको लगेगा कि भाई वो तो हम पे बहुत बड़ा कृपालु हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा दयालु हमें कौन सा लगेगा कि वो कहे कि भाई मैं तुमसे कोई फी नहीं लूंगा, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा, कुछ भी आपको पेमेंट नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको आपके सारे जो कष्ट है ना उससे खत्म कर दूंगा। ना तुम्हें कभी कोई कैंसर होगा, ना हार्ट अटैक होगा, ना शुगर होगा, ना कोई ये होगा, ना कोई बीमारी होगी, और मैं तुमको ऐसी दवाई दूंगा ना, ऐसा इलाज करूंगा कि तुम्हारी सारे शरीर के रोग खत्म हो जाएंगे। बोलेंगे वाह, इससे बड़ा कृपालु और कौन हो सकता है ना। ये कितना बड़ा कृपालु है। उसने हमारे शरीर के दुख रोग खत्म किए हैं। उसने हमें ये नहीं बोला है कि तुम्हें दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के दुखों को तो खत्म नहीं किया है, तो फिर उससे भी बड़ा कोई कृपालु मिले और कहे कि आप, ये शरीर ही तो दुख का कारण है, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, तुमसे कोई फी भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कभी पुनर्जन्म का जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कभी मृत्यु नहीं आएगी, कभी व्याधि नहीं, कोई आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्टों को नहीं लोग प्राप्त करोगे, कोई रोग नहीं सताएगा। वापिस से जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। जन्म मरण के चक्कर को खत्म करके तुम्हें मैं मुक्ति दिला दूंगा। माँ के गर्भ में कभी प्रवेश ही नहीं करना पड़ेगा, पंच तत्व का कोई शरीर धारण ही नहीं करना पड़ेगा। हम कितना आनंददायक हो गए भाई। इसने तो सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व, शुरू से लेकर शरीर के दुख भी खत्म हो गए, मेरे भौतिक दुख भी खत्म हो गए, जन्म मरण का चक्कर खत्म, मुक्ति। इससे बड़ा दयावान और कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। लेकिन उससे भी आगे अगर कोई दयावान मिले जो कहे कि मैं तुम्हारे भौतिक रोगों को भी खत्म करूंगा, फी कोई नहीं लूंगा, जन्म मरण के चक्कर को खत्म करा दूंगा, और तुम्हें कभी दोबारा जन्म भी नहीं लेना पड़ेगा, उसके साथ में तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब तुम्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा। आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके तुम वैकुंठ लोक में लक्ष्मी नारायण की सेवा करने के लिए चले जाओगे, वहां पर आनंद लोगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। तो हमको लगेगा भाई हो सकता है, लेकिन वो कहेगा भाई उसके लिए तुम्हें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, जो शास्त्रों में लिखा है। जैसे प्रहलाद महाराज ने कितनी सारी यातनाओं को सहा,
है ना, रोज उनके पिताजी उनके ऊपर आक्रमण करते थे, उनको मारने का प्रयास करते थे, वो भगवान का नाम लेते थे, आखिर में उनको भगवान अपने धाम में लेके गए। या ध्रुव महाराज ने 6 महीने तक तपस्या की, पहले तो एक पैर पर खड़े होकर भगवान के पवित्र नाम का जप किया, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, पत्ते खाए, फिर फल भी खाना छोड़ दिए, सांस लेना भी छोड़ दिए, फिर भगवान प्रकट हो गए। थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। हम बोलेंगे ना बाबा, ये तपस्या हमारे बस की बात नहीं है, इसके बगैर का कुछ बताओ कि तपस्या नहीं करनी पड़े और उसके बाद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो वो कहेगा ठीक है, चलो मैं आपसे वो तपस्या भी नहीं कराऊंगा। कोई नया साधु जो उससे भी ज्यादा करुणामय मिले, वो कहे तुम्हें मैं वैकुंठ से भी ऊपर, इस भौतिक जगत में कोई दुख कष्ट प्रॉब्लम सताएगा नहीं, कोई आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक कोई कष्ट सताएगा नहीं, कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं, तुमको मैं वैकुंठ से भी ऊपर भगवान के द्वारिका धाम में भेजूंगा। वहां पर भगवान की इतनी सारी पटरानियां भगवान की विभिन्न सेवाएं करती हैं, रुक्मणी है, सत्यभामा है, सत्या है, नग्न चित्ती है, वो सब की लीलाओं को देखोगे। वहां पर सुदामा जी को भगवान के धाम में आते हुए देखोगे, सारी लीलाएं द्वारिका की तुमको देखने का अवसर प्राप्त होगा। और वहां पर मैं तुम्हें खींच के लेके जाऊंगा और वो किस तरह से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं उसको दिखाऊंगा। अच्छा, मेरे जैसा पतित जीव ये सब देख सकता है, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। फिर उससे भी आगे, अगर उससे भी बड़ा कोई कृपालु मिले और कहे कि मैं आपको वैकुंठ से ऊपर, द्वारिका से ऊपर, मथुरा से ऊपर गौलोक वृंदावन धाम लेकर जाऊंगा, और गौलोक वृंदावन धाम में वहां पर तुम भगवान की कैसे भी सेवा कर सकते हो, शांत भाव से, सख्य भाव से, दास भाव से तुम वहां पर सेवा कर सकते हो। तो हम कहेंगे भाई हम तो इससे योग्य नहीं, हम कली काल के पतित जीव हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से हमारा हृदय इतना पवित्र है, हमने कितने अपराध किए, वैष्णव अपराध किए, नाम अपराध किए, धाम अपराध किए, सेवा अपराध किए, सब अपराध में हम जुड़े हुए हैं। और सब और भी बहुत सारी अपराध है जो हमें पता है कि हमने क्या क्या किए हैं। तो हम ये ग्रस्त के जीवन में त्रस्त हैं, फिर भी सोचते हैं कि हम मस्त हैं। ऐसे जीवों को भला आध्यात्मिक लोग भगवान के गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए कौन योग्य बना सकता है, जिसने कोई तपस्या नहीं की, जिसने कोई सेवा नहीं की, कोई साधना नहीं की। तो वो व्यक्ति जो कितना कृपालु होगा, जो हमें भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में लेके जाएगा और वहां पर भी शांत दास्य वात्सल्य का रस चखाएगा। लेकिन उससे भी बड़ा कोई कृपालु मिले, वो क्या कहेगा कि मैं आपको भगवान के रास लीला का दर्शन कराऊंगा, जहां पर राधा गोपीनाथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। तो वो सोचेंगे कि जहां पर राधा गोपीनाथ जो है वो अपनी गोपियों के साथ आनंद करते हैं, उनके उस धाम में आपको जाने देंगे। तो वो सोचेगा भाई इससे बढ़कर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सब जो कर रहे हैं वो जिन महात्माओं की कृपा है, उसमें अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा का अंश नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की बात जो है वो उन सबसे ऊपर है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि कली काल में जो जीव है, जो नास्तिक है, जो भगवान के अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है, जो भगवान की लीलाओं में भी विश्वास नहीं करता, जो सोचता है कि क्या भगवान है भी या नहीं, केवल कल्पना है, केवल मन का भ्रांत है, जो ये सोचते हैं कि ना नरक है, ना स्वर्ग है, ना अपराध का कोई दंड मिलता है, जो ये सोचते हैं कि कोई भगवान नहीं, भगवान का धाम नहीं, आध्यात्मिक विषय में जिनकी कोई भी रुचि नहीं है, जो शून्यवाद है, जो पतित है, जो मायावाद है, ऐसे जीवों को उनको आने की जरूरत नहीं है। उनके पास जाकर अपने पार्षदों को भेजते हैं, नित्यानंद प्रभु इत्यादि को, और वहां पर उनकी मार खाते हैं। वो तो उनको मारते, मार खाइए प्रेम दे,
वो मार खाकर प्रेम देते हैं। ऐसे है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की। तो ऐसे अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले। वैसे तो बहुत ना आध्यात्मिक चीजें हैं, आध्यात्मिक स्तर हैं जो हमने पढ़े, लेकिन उसमें प्रेम की बात नहीं थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा जाता है, सब बोलेंगे नमो महावदन्याय, नामिने गौरत्विषे नमः, नमो महावदन्याय। वदन्याय मतलब जो देता है, जो दान देता है। लेकिन महावदन्याय मतलब ऐसा दान जैसा दान इससे पहले ना तो कभी किसी ने दिया है और ना ही कोई दे सकता है, वैसा दान चैतन्य महाप्रभु देते हैं। और वो दान देकर जो अत्यंत ही दुर्लभ प्रेम, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब तक भगवान उतरे नहीं थे, ये किसी की सोच में भी नहीं था कि कोई जीव जो है वो कृष्ण को प्रेम प्राप्त करेगा। कोई ऐसा पतित जीव जो है, उद्धार होता था, उससे पहले भी मुक्ति होती थी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी। लेकिन मुक्ति का मतलब केवल इतना होता था कि जीव का भगवान आके उनकी हत्या कर देते थे और भगवान उनको सायुज्य मुक्ति दे देते थे, किसी को प्रेम प्रदान नहीं करते थे। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, केवल शरीर के दुख का नाश नहीं करते, हृदय की चिंताओं को भी खत्म कर देते हैं और सारे लोगों को पार करके वैकुंठ लोक से ऊपर, द्वारिका, द्वारिका से ऊपर मथुरा, मथुरा से ऊपर गोलोक वृंदावन धाम में भी जो राधा भाव है उसको प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। जो राधा तत्व कभी प्रकाशित हुआ ही नहीं, राधा तत्व की किसी भी शास्त्र में बात ही नहीं हुई है। वो श्रीमती राधा रानी के चरण कमल के आश्रित होकर उस प्रेम को प्राप्त करने का जो चैतन्य महाप्रभु जो हमें सौभाग्य प्रदान करते हैं, राधा दास्य बनने का सौभाग्य, जो हम जैसे कलिकाल के जीव हैं, जो जीव के ऊपर केवल दया, उसकी बदले में कुछ नहीं करना। अगर पूछा महाप्रभु से, भाई करना क्या पड़ेगा, आप इतना सब कुछ दे रहे हो, उसके बदले में करना पड़ेगा क्या, तो चैतन्य महाप्रभु कहेंगे कुछ नहीं करो, बस गाते रहो। खाली आपको गाना है और नाचना है और प्रसाद खाना है। क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक सिंपल सा गाना ही गाते रहना है, बस खाली गाते रहो, नाचते रहो, प्रसाद जो करना वही है जो तुमको अच्छा लगता है। करते ही है ना सारे, जो भक्ति में नहीं है वो भी तो यही काम करते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वो कुछ और पे नाचते हैं। और इन्होंने एक रास्ता दे दिया कि भाई यदि इस पे गाते नाचते रहोगे तो तुम्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये पतितों का उद्धार करने का सबसे सरल, सबसे सुगम और सबसे इंटरेस्टिंग तरीका, जो कि शास्त्रों में कभी बताया ही नहीं गया था। ये जो इतना हरे कृष्ण मंत्र, राधार तंत्र, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये हरिनाम संकीर्तन केवल गोलोक वृंदावन धाम में जब भी गोपियां राधा और कृष्ण को रिझाती थी तभी गाती थी। बस ये वहां से लेकर आए हैं, ये भौतिक जगत का है नहीं, आध्यात्मिक जगत से चैतन्य महाप्रभु अपने मुख के अंदर इसको लेकर आए और पूरे संसार में इस अमृत को बांटा है। और इतना और करने के लिए क्या आए हैं, उन्होंने कहा बस पतितों का उद्धार करना है मुझे। तो कितनी सुंदर जोड़ी है। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर बताते हैं कि भाई चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, सबसे श्रेष्ठ पतित पावन है, और मैं सबसे श्रेष्ठ पतित हूँ। तो कितनी सुंदर जोड़ी है ना। पतित, जो पतित पावन है, अब जैसे एक डॉक्टर होगा ना, जो स्पेशलिस्ट होगा, वो सोचेगा कि भाई इसका रोगी, इस रोग से ग्रस्त कोई जीव मेरे पास आए तो मैं उसको ठीक करूं तो भी मेरा नाम हो, है ना। वो हमेशा चाहेंगे कि भाई मेरी जो स्पेशलिटी, ऐसे पेशेंट मेरे पास आए। तो भगवान क्या बनकर आए महाप्रभु के रूप में, पतित पावन। तो सोचते होंगे ना कि भाई कोई पतित आ जाए मेरे पास तो मैं उसके ऊपर कृपा करूं तो संसार देखे, देखो ऐसे पतितों के ऊपर भी मैं कृपा करता हूं।
तो कहते हैं कि भाई आप पतित पावन में सबसे श्रेष्ठ हो और मैं पतितों में सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो हम दोनों की जोड़ी सबसे श्रेष्ठ रहेगी। और इसे कहते आगे, गौरंग करुणा करो दीनहीन जाने, कि हे गौरंग आप मुझे दीनहीन जानकर मेरे ऊपर करुणा करो, क्योंकि मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवन। तीनों लोगों में मेरे जैसा पतित आपको मिलेगा ही नहीं, कि मैं सर्वश्रेष्ठ पतित हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, दंते तृणाधारी गौरड्डा की ये तुम्हारा, मैं दांत के अंदर तिनका रख के मैं आपके सामने आकर ये याचना कर रहा हूँ। महाप्रभु बोले मुझे करना क्या पड़ेगा? बोला अपना काम करो, आके क्या करो, कृपा करिए सो आमर हृदय मंदिरे। आओ बस खाली हृदय के अंदर बैठ जाओ, कृपा करो ऐसी कि मेरे हृदय के अंदर बैठ जाओ। बोला मैं हृदय में बैठूंगा तो तुम्हारा लाभ क्या रहेगा? बोला क्योंकि जहाँ आप बैठते हो, जहाँ आपका वास होता है, जहाँ आपके चरण पधारते हैं, उसी हृदय से तो नाम निकलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बस आप अपने शरण कमल को लेकर मेरे हृदय में आकर बैठ जाइए। बोला नहीं नहीं, तुम तो बहुत पतित हो, तुम्हारा हृदय तो बहुत गंदा है, मैं इसके अंदर कैसे बोलूंगा, बैठ कैसे सकता हूँ। तभी कहते हैं, पतित यदि दया न करिबो पतिता देखिया, पतित पावन नाम के शिरे लागिया। अरे जब मुझे पतित देखकर तुम्हारे मुझ पर दया करने की इच्छा नहीं होती है, मेरे जैसे पतित के ऊपर दया नहीं करोगे, तो ये जो नाम रखा है अपने अपना पतित पावन, तो पतित पावन नाम कैसे ला गया, तो इस पतित पावन नाम को तुम कैसे सार्थक करोगे? तो आपका नाम तभी सार्थक होगा जब मेरे ऊपर कृपा करोगे। तो कृष्णदास कविराज महाराज बहुत ही सुंदर शब्दों में चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य के विषय में बताते हैं कि वो क्या करने के लिए आए हैं। तो मेरे साथ इन 2-3 श्लोकों को हम उच्चारण करेंगे और नेक्स्ट कथा से हम चैतन्य चरितामृत को प्रारंभ करेंगे। चिरकाल नाही कोरे प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान। चिरकाले नाही कोरी प्रेम भक्ति दान। चिरकाल मतलब अनादिकाल से भगवान ने विचार भी नहीं किया था कि मैं पतित जीवों को जाकर ऐसी भक्ति प्रदान करूंगा। और भक्ति बिना जगतेर नाही, भक्ति के बगैर जीवन का कोई अवस्थान होगा ही नहीं। जीवों का कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक ये प्रेमा भक्ति उसे प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आगे कहते हैं, सकल जगते मोरे कोरे विधि भक्ति, विधि भक्ति व्रज भावे पाइते नाही शक्ति। सकल जगते कोरे मोरे विधि भक्ति। भगवान बोलते भक्ति तो सब कर रहे हैं, जैसे आप लोग सब हम लोग सब भक्ति कर रहे हैं ना, लेकिन वो विधि भक्ति है। विधि भक्ति क्या है? एक भय रहता है कि भाई अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मैं एकादशी का उपवास न रखूंगा तो कहीं मैं नरक में ना चला जाऊं, मुझे कुछ मेरे साथ बुरा ना हो, इसके लिए हम नाम जप करते हैं, इसी के लिए हम प्योर एक्टिविटीज करते हैं ताकि हमारे साथ बुरा ना हो। लेकिन ये कहते हैं विधि भक्ति ब्रजे भावे पाइते नाही शक्ति। ये जो वैधि भक्ति है, जो भय के द्वारा होती है, उसके द्वारा हमें ब्रज भाव प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए ऐश्वर्य जाने ते सब जगत मिश्रा,
ऐश्वर्य स्थिर प्रेम नाही मोर प्रीत। वो सब मेरे ऐश्वर्य को जानते कि भाई भगवान है तो मुझे उसको प्रणाम करना पड़ेगा, ये भगवान है तो मुझे, नरसिम्हा देव भगवान है, इतने राक्षसों का वध करते हैं इसलिए हमें नरसिम्हा भगवान की शरण में जाना चाहिए। ये तो हम ये सोचते, वो भगवान कहते हैं ऐश्वर्य भक्ति जो है उसमें मेरी प्रीति नहीं होती है। मुझे तो वो भक्ति चाहिए जिसमें मेरे लिए आए, कोई मुझसे प्यार करके आए। तो ये युग का धर्म जो है उसको प्राप्त कराने के लिए मैं आऊंगा। और वो कैसे आऊंगा? मैं अपनी करीमा भक्ति भाव अंगीकारे अपनी आचार भक्ति शिकाई मो सभार। अपनी करीमो भक्ति भाव अंगीकार, मैं राधा रानी का भाव लेकर आऊंगा और मैं स्वयं ही भक्त बनकर लोगों को अपनी आचार भक्ति शिकाई मो सभार, मैं सबको सिखाऊंगा अपने आचरण से। मैं बताऊंगा कि भक्ति कैसे की जाती है। और जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो वो कहते हैं आपने न कोले धर्म शिखाई न जाए, ऐत सिद्धांत गीता भागवत गाए। आपने न कोले धर्म शिखाई न जाए, कि आचार्य वो होता है जो करके दिखाए, खाली बोलने से नहीं होगा। मैंने सारी जगहों पर इससे पहले जो भी अवतार लिए, मैं खाली बोल के गया कि भाई ऐसा करना है। ऋषभदेव ने बताया कि भाई ऐसी ऐसी भक्ति करनी है। सारे भगवान के अवतार जो है वो अपना ही प्रचार करके चले गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी आए तो गीता बता के चले गए, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, लेकिन करके नहीं दिखाया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आपन ही ना कहले धर्म सिखाई ना जाए, जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक कोई सीखेगा नहीं। इसीलिए मैं क्या करूंगा, एक सिद्धांत गीता भागवते बताए, गीता और भागवतम में जो मैंने सिद्धांत दिए हैं वो मैं करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से भगवान की भक्ति करनी है, किस तरह से प्रेम करना है और इस युग में कैसे भक्ति करनी है। उसके लिए अंतिम श्लोक है, सब साथ दीजिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लाइट चल रही है या नहीं चल रही, आप तो लाइट पे चार्ज नहीं होते हो ना। बी हैप्पी। युग धर्म प्रवर्तन हया अंश है ते, आमा बिना अन्ये नारे, ब्रज प्रेम दीते। कि युग धर्म प्रवर्तन होया अंश है ते, कि सारे मेरे जो भी अंश आए थे उन्होंने अपने अपने अनुसार युग का धर्म दिया, लेकिन अमा विना अन्य नारे, मेरे अतिरिक्त और कोई भी नहीं कर सकता। क्या? व्रज प्रेम देते, मेरे बिना व्रज प्रेम और कौन दे सकता है। इसीलिए ब्रज प्रेम को देने के लिए स्वयं मुझे आना पड़ेगा। इसीलिए मैं आया हूँ। ताहाते आपन भक्त गण करी संगे, पृथ्वी ते अवतार कुर्मी, नाना नाना रंगे। ताहते आपन भक्त गण करे संगे, इसीलिए मैं अपने सारे, अकेले भी नहीं आ रहा हूँ, मैं अपने सारे भक्त गणों को संग लेकर आऊंगा। पृथ्वी पे अवतार करूंगी और पृथ्वी पे अवतार करूंगा और भक्तों को सिखाऊंगा कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति होती है। एता भाव कली काले प्रथम संध्याय अवतीर्ण होयल कृष्ण अपनी नदियाय। एता भाव कली काले प्रथम संध्याय, कि मैं बता रहा हूं मैं आऊंगा कब,
ये भाव लेकर, राधा रानी का भाव होकर कलिकाल की प्रथम संध्या में आऊंगा, अवतर होगा और कृष्ण अपनी नदिया, मैं खुद कृष्ण ही नदिया में अवतार लूंगा। और चैतन्य महाप्रभु कैसे रूप में अवतार लेते हैं, कैसे भाव से अवतार लेते हैं, कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, चैतन्य सुनहेरे नवद्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य, सिंह हुंकार। चैतन्य सुनहरे नवदीप अवतार के, चैतन्य जो है वो सुनहरे अवतार में नवदीप में आते हैं। और कैसे हैं? सिंह ग्रीव, सिंह के जैसा उनका ग्रीव है, यानी कि बहुत ही चौड़ी छाती है उनकी। सिंह वीर्य, सिंह के जितनी शक्ति है उनके अंदर। और सिंहर हुंकार, लेकिन वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, अपनी हुंकार का प्रदर्शन करते हैं। और जहां से गुजरते हैं वहां पर बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलयुग आधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश इस डिवाइन ग्रेस सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, गौरव प्रेमानंद। आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप सबने इतना शांति से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं निरपराध भाव से हरि के नाम का जप कर सकूं और गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपनी साधना और सेवा को अच्छे से कर सकूं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। कुछ क्षण के लिए हरि नाम का कीर्तन करेंगे, उसके बाद केक काटेंगे। ये तो नहीं, आप तो वैसे ही गा लो, मैंने ऐसे कर लिया। क्वेश्चन, अरे शाप, आवाज नहीं। किसने लिखे हैं? 5 क्वेश्चन की बात हुई थी। अच्छा, माता जी है ना।